चलिए शुरुआत करते हैं अपने पब्लिक अवेयरनेस वीडियो की। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। इन वीडियोस के थ्रू जो मेरा मेन एम है वो ये है कि मैं ऐसी कंडीशंस के बारे में आपको बता पाऊँ जिनमें कभी भी पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो अगर आपको पहले से ऐसी कंडीशंस के बारे में पता होगा या ये पता कर होगा कि पेशेंट के गंभीर होने पे आपको क्या करना है, तो आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं और कई जानों को बचाने की कोशिश भी की जा सकती है। तो आज मैं आपको जिस कंडीशन के बारे में बता रही हूँ वो होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़। हमारी कंट्री में, इनफैक्ट हमारी कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी जो लिवर के केसेस हैं वो हर साल काफ़ी बढ़ रहे हैं। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है एग्जेसिव एल्कोहल कंजम्पशन की, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज़। तो ओवर द टाइम जब कोई भी बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है तो लिवर पर अफेक्ट आता चला जाता है और फाइनली लिवर की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो फाइनल स्टेज जो लिवर की डैमेज की होती है उसको हम बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में सिरहोसिस। तो सिरहोसिस जो है वो लिवर की एक एंड स्टेज होती है। सिरहोसिस ये बताता है कि लिवर जो है आपका कंप्लीटली ख़राब हो चुका है, पूरी हद तक ख़राब हो चुका है। और लिवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत मेजर ऑर्गन होता है और उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो हमारी बॉडी में कई तरह की ऐसी चीज़ें लिवर बनाता है जो बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होती हैं। तो लिवर में ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है अगर आपके शरीर में कहीं से भी कोई चोट लग जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो जो वो ब्लीडिंग रुकती है उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं। और दूसरी चीज़ जो उसके लिए चाहिए होती है वो होती है प्लेटलेट। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में या सिरहोटिक पेशेंट्स में जो प्लेटलेट है वो स्प्लीन में जाके डैमेज होने लगती है। तो ओवरऑल ऐसे पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहती हैं और कोई भी किसी भी तरह का बर्डन या स्ट्रेस जब इनकी बॉडी पे पड़ता है तब ये प्लेटलेट काउंट और नीचे चली जाती हैं। तो लिवर के पेशेंट में एक बहुत बड़ी और बहुत ख़राब टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग टेंडेंसी। इनको कहीं से भी आसानी से ब्लीड हो सकती है, इनको कभी भी ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है। तो कुल मिला के ये एक लाइफ थ्रेटनिंग और जानलेवा कंडीशन होती है। अब आप इस सिनेरियो को इस तरह ले सकते हैं कि मेरे पास एक 27 साल के मेल आए थे, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे और ये एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के शिकार थे। सिरहोसिस इनको डेवलप हो चुका था। ये रात में कहीं पे जा रहे थे और इनका हेड ऑन कोलिजन हुआ दूसरे बाइकर से और काफ़ी ज़्यादा इंजरी इन्होंने सस्टेन करी। हमारे मेडिकल टर्म्स में ऐसी इंजरी को पॉलीट्रॉमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है शरीर के एक से ज़्यादा हिस्से में गंभीर चोटों का आना। तो इनके ब्रेन में ब्लीड था, इनके जो दोनों तरफ की रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो टूट गई थी, जिसके वजह से लंग्स का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें ब्लड और एयर जमा हो गई थी और वो लंग्स को कंप्रेस कर रही थी, जिससे कि ये सांस नहीं ले पा रहे थे। इनका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा था, इनकी दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ी हुई थी और जो एक सांस लेने का पैटर्न होता है वो काफ़ी ख़राब था। इसके अलावा इनके एब्डोमेन में भी ब्लीडिंग हो रहा था। तो पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली काफ़ी ख़राब थे। इनके जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो ठीक से नहीं आ रहा था और इसके अलावा इनका यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा था। तो इनके किडनीज़ पर भी पूरा असर था। और सबसे पहला जो हमारा काम था पेशेंट की जान बचाने के लिए, हमने चेस्ट ट्यूब डाला जिससे कि जो भी लंग पर दबाव बन रहा है ब्लड और एयर की वजह से वो ना बनने पाए। तो जैसे ही हमने चेस्ट ट्यूब डाला तो करीब 1.5 लीटर का ब्लड एकदम से इनके लंग से बाहर आया। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो था। और फिर हमारा पेशेंट हर कुछ घंटे के बाद सीवियरली ब्लीड करने लगता था चेस्ट ट्यूब से। तो ये कंडीशन इसलिए हुई थी क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेशेंट क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट था और इनमें एक तरह की ब्लीडिंग टेंडेंसी हमेशा रहती है। तो हमारे पेशेंट को टाइम टू टाइम ब्लीड होता रहता था और हमें उस ब्लीड को रोकने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ा था। तो कई तरह के हमने हीमोस्टैट्स यूज़ करे, हमने उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करे, हमने उनको एफएफपी ट्रांसफ्यूज़ करा और पूरी कोशिश करी कि ब्लीडिंग जो है वो रुकनी चाहिए। तो 9 दिन तक इनके चेस्ट ट्यूब से ब्लीडिंग होती रही। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी ब्लड का आ जाया करता था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा थी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं और इनमें जो एक ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश करी और फाइनली ये मेरे यहाँ से बहुत अच्छे होके गए। इनकी ब्लीडिंग भी रुक गई थी और काफ़ी सारे जो इनके पैरामीटर्स थे इन्वेस्टिगेशंस में वो सारे ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गए थे। तो अब ये घर जाने के बाद मुझसे 2 बार रिव्यू कराने भी आ चुके हैं और ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं।
तो इस केस के थ्रू देखिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, लेकिन ऑलरेडी पहले से लिवर इतना ख़राब था कि हमारे पेशेंट की जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसकी वजह से कई बार उनकी जान पे खतरा बना। तो आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस घर में भी लिवर सिरहोसिस के पेशेंट्स हैं तो पहली बात तो हमें बहुत केयरफुल रहना है अपने पेशेंट्स के लिए। हमें उनका न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है। ऐसे पेशेंट्स का जो शरीर का एल्ब्यूमिन है, जो प्रोटीन होता है, वो हमेशा ख़त्म होता रहता है, हमेशा लूज़ होता रहता है। तो उसकी वजह से इनमें प्रोटीन की कमी रहती है, इनके शरीर में कई बारी सूजन आती रहती है और इनके पेट के अंदर भी सूजन आ जाती है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में एसाइटिस कहते हैं। और इसके अलावा पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसे मैंने बताई वो हमेशा के लिए बन जाती है। पेशेंट को कहीं थोड़ी भी चोट लगती है तो ऐसा हो जाता है कि जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है। तो इस सिनेरियो को आप ले सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट को अगर कोई मेजर ट्रॉमा हो जाए तो फिर वो कितना ज़्यादा ब्लीड कर सकता है और कितनी ज़्यादा सिचुएशन उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो हमारे पेशेंट के साथ यही हो रहा था। उनकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी थी लिवर के सिरहोसिस की वजह से, उसकी वजह से उन्हें बार बार चेस्ट ट्यूब से ब्लीडिंग हो रहा था और पेशेंट हमारा बार बार डिस्ट्रेस में जा रहा था। हालांकि हम लोगों ने इस पेशेंट पे बहुत मेहनत करी और ये अच्छे होके फाइनली घर गए। तो जनता को हमेशा सोचना है कि उनको कोई भी लिवर का जो घर में पेशेंट है हमेशा उनका ख्याल रखिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते चले जाइए और अगर डॉक्टर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लिवर के पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये अक्सर आईसीयू में एडमिट होते हैं और आईसीयू के नाम से कभी भी मत घबराइए, क्योंकि अगर लिवर पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है तो वो सबसे अच्छी तरह से अगर कहीं टैकल की जा सकती है तो वो एक अच्छे आईसीयू में, अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में, क्योंकि कई तरह की मोडेलिटीज़ उस वक्त हमको देनी पड़ती हैं। हमको ब्लीडिंग रोकनी पड़ती है, हमको पेशेंट का जो इतना स्वेलिंग है पूरी बॉडी में उसको हटाना पड़ता है। इसके अलावा कई बारी हमारे पेशेंट्स जो हैं वो बेहोशी की तरफ चले जाते हैं या डिसओरिएंटेड हो जाते हैं या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी। तो ये सारी कंडीशंस आपके लिवर के फेल होने की वजह से होती हैं और सिरहोसिस का मतलब ही होता है, देखिए, कि लिवर का भी डैमेज का भी एंड स्टेज पहुंच चुका है। तो जब सिरहोटिक होते हैं पेशेंट्स तो वो ऐसे पेशेंट्स अपने शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना पाते, प्लेटलेट का जो अमाउंट है, प्लेटलेट्स कंज्यूम होने लगते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो परसिस्ट करती है ऐसे पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर कहीं पे शरीर में किसी भी तरह का बर्डन पड़ जाए तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। घर में अगर लिवर के पेशेंट्स हैं, सिरहोसिस के पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर से मिलिए, कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ खराब ना होने पाए। अगर आपको ज़रा भी डाउट लगे तो आप टाइमली अपने पेशेंट को एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में लेके जाइए, जहाँ की इनका पूरा अच्छी तरह से इलाज करा जा सके और कम से कम जान को बचाने की एक अच्छी कोशिश की जा सके। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस वालों का सबका ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि आप लोगों की मदद कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट।